नमस्कार, यथार्थ हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। G20 समिट में नई दिल्ली लीडर घोषणा पत्र को मंजूरी समझे कैसे, यह भारत की बड़ी कामयाबी। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए शनिवार को एक बड़ी जीत सामने आई है। सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपनाया लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, अभी अच्छी खबर मिली है कि हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह मेरा प्रस्ताव है कि इस G20 घोषणा पत्र को अपनाया जाए। सदस्यों की मंजूरी के बाद मोदी ने घोषणा की कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, इस अवसर पर मैं अपने मंत्रियों, शेरपा और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बनाया। राजनयिक सूत्रों के अनुसार यूक्रेन संघर्ष से संबंधित पैराग्राफ पर आम सहमति बन पाई थी। इसके कारण भारत ने शुक्रवार को सकारात्मक नतीजे निकालने के प्रयास में भू राजनीतिक संबंधित पैराग्राफ के बिना ही सदस्य देशों के बीच शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र का मसौदा बांटा था। दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मजबूत अपील। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट में कहा, नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को G20 इंडिया लीडर समिट में आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया है। आज के युग को मानव केंद्रित वैश्वीकरण के स्वर्ण युग के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की G20 की अध्यक्षता ने इस लक्ष्य की दिशा में अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सर्वसम्मति के साथ यह ऐतिहासिक और पथ प्रदर्शक G20 घोषणा पत्र है। नए भू राजनीतिक पैराग्राम आज की दुनिया में लोगों, शांति और समृद्धि के लिए एक मजबूत आह्वान है। यह आज की दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। अमिताभ कांत ने बताया कि नई दिल्ली घोषणा पत्र किन चीज़ों पर फोकस करता है। पहला, मजबूत दीर्घकालिक संतुलित और समावेशिक विकास। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी लाना। तीसरा, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता। चौथा, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं। पांचवा, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने पर जोर। यूक्रेन संघर्ष पर नहीं बन पा रही थी सहमति। भारत ने शनिवार को G20 देशों के बीच समूह के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के अंत में जारी होने वाले नेताओं के घोषणा पत्र में यूक्रेन संघर्ष का उल्लंघन करने के लिए एक नया पैराग्राम साझा किया। यूक्रेन संघर्ष से संबंधित पैराग्राम पर आम सहमति नहीं होने के कारण भारत ने शुक्रवार को भू राजनीतिक मुद्दों पर संबंधित पैराग्राफ के बिना ही सदस्य देशों के बीच शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र का एक मसौदा साझा किया था, ताकि सकारात्मक परिणाम निकल सके। यूक्रेन पर भारत की ओर से घोषणा पत्र में नया पाठ तब साझा किया गया जब G20 नेताओं ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। गत 3-6 सितंबर तक हरियाणा के नूंह जिले में हुई G20 शेरपा बैठक में यूक्रेन मुद्दे का उल्लेख करने वाले पाठ पर कोई सहमति नहीं बनी। भारत मंडपम पहुंचे विश्व नेताओं का भव्य स्वागत। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम पहुंचे विश्व नेताओं से हाथ मिलाकर शनिवार को उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पृष्ठभूमि में उड़ीसा के पुरी स्थित सूर्य मंदिर के कोणार्क चक्र की प्रकृति ने स्वागत स्थल की शोभा बढ़ाई। स्वागत स्थल की पृष्ठभूमि में कोणार्क चक्र के साथ साथ एक जोर G20 लोगों और दूसरी ओर भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर
एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य नज़र आ रही थी। मोदी ने शहनाई की मधुर धुन के बीच राष्ट्र प्रमुखों और अन्य नेताओं का स्वागत किया। इस बीच G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों एवं कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ध्वज खुशनुमा सुबह चल रही हवा के साथ लहरा रहे थे। इसी के साथ यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।